जो भक्तिमान पुरुष सदा प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र हो मन में विष्णु भगवान का ध्यान करता हुआ इस विष्णु सहस्त्र नाम का भली भांति पाठ करता है, वह महान यश को पाता है, जाति में महत्व पाता है, अचल संपत्ति पाता है और अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कहीं भय नहीं होता। वह वीर्य और तेज को पाता है तथा आरोग्यवान, क्रांतिमान, बलवान, रूपवान और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। रोगातुर पुरुष रोग से छूट जाता है, बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से छूट जाता है और आपत्ति में पड़ा हुआ आपत्ति से छूट जाता है। जो पुरुष भक्ति संपन्न होकर इस विष्णु सहस्त्र नाम से पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिदिन स्तुति करता है, वह शीघ्र ही समस्त संकटों से पार हो जाता है। जो मनुष्य वासुदेव के आश्रित और उनके परायण है, वह समस्त पापों से छूटकर विशुद्ध अंतःकरण वाला हो सनातन परब्रह्म को पाता है। वासुदेव के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता तथा उसको जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भी भय नहीं रहता। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह आत्मसुख, क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति और कीर्ति को पाता है। पुरुषोत्तम के पुण्यात्मा भक्तों को किसी दिन क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, लोभ नहीं होता और उनकी बुद्धि कभी अशुभ नहीं होती। स्वर्ग, सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र सहित आकाश, 10 दिशाएं, पृथ्वी और महासागर, ये सब परमात्मा वासुदेव के वीर्य से धारण किए गए हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प और राक्षस सहित ये यथावर जंगल रूप संपूर्ण जगत श्री कृष्ण के अधीन रहकर यथा योग्य बरत रहे हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धीरज, क्षेत्रज्ञ, ये सब वासुदेव के रूप है, ऐसा वेद कहते हैं। सब शास्त्रों में आचार प्रथम माना जाता है। आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म के स्वामी भगवान अच्युत हैं। ऋषि, पितर, देवता, महा पंचभूत, धातु और यथावर जंगात्मक संपूर्ण जगत, ये सब नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। योग, ज्ञान, सांख्य, विधाएं, शिल्प आदि कर्म, वेद, शास्त्र और विज्ञान, ये सब विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। वे समस्त विश्व के भोक्ता और अविनाशी विष्णु ही एक ऐसे हैं जो अनेक रूपों में विभक्त होकर भिन्न भिन्न भूत विशेष को अनेक रूपों को धारण कर रहे हैं तथा त्रिलोक में व्याप्त होकर सबको भोग रहे हैं। जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता है, वो भगवान व्यास जी के कहे हुए इस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करे। जो विश्व के ईश्वर, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित कमल लोचन भगवान विष्णु का भजन करते हैं, वह कभी पराभव नहीं पाते हैं। जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, उस सबकी उत्पत्ति के कारण भूत उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों के आदिभूत पृथ्वी को धारण करने वाले अनेक रूपधारी और सर्वसमर्थ भगवान विष्णु को प्रणाम करती हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण विश्व रूप धर्म तथा पापों का क्षय करने वाले धर्म रहस्यों को सब प्रकार सुनकर संतानु पुत्र भीष्म से पूछा, समस्त जगत में एक ही देव कौन है तथा इस लोक में एक ही परम आश्रय स्थान कौन है, जिसका साक्षात्कार कर लेने से जीव की अविद्या रूप हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सब संचय नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण कर्म छीन हो जाते हैं। किस देव की स्तुति गुण कीर्तन करने से तथा किस देव का नाना प्रकार से बाह्य एवं आंतरिक पूजन करने से मनुष्य कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। आप समस्त धर्मों में पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं तथा किसका जप करने से जनन, धर्म, जीव मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भीष्म जी ने कहा, यथा वर जंगम रूप संसार के स्वामी ब्रह्मादि देवों के देव, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न, क्षर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सहस्त्र नाम के द्वारा निरंतर तत्पर रहकर गुण
कीर्तन करने से पुरुष सब दुखों से पार हो जाता है तथा उसी विनाश रहित पुरुष का सब समय भक्ति से युक्त होकर पूजन करने से, उसी का ध्यान करने से तथा पूर्वोक्त प्रकार से सहस्त्र नाम के द्वारा स्तवन एवं नमस्कार करने से पूजा करने वाला सब दुखों से छूट जाता है। उन जन्म मृत्यु आदि 6 भाव विकारों से रहित सर्वव्यापक संपूर्ण लोकों के महेश्वर लोकाध्यक्ष देव की निरंतर स्तुति करने से मनुष्य सब दुखों से पार हो जाता है। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा के तथा ब्राह्मण तप और श्रुति के हितकारी सब धर्मों को जानने वाले, प्राणियों की कीर्ति को बढ़ाने वाले, संपूर्ण लोकों के स्वामी, समस्त भूतों के उत्पत्ति स्थान एवं संसार के कारण स्वरूप परमेश्वर का स्तवन करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विधि रूप संपूर्ण धर्म में मैं इस धर्म को सबसे बड़ा मानता हूँ कि मनुष्य अपने हृदय कमल में विराजमान कमल नयन भगवान वासुदेव का भक्ति पूर्वक तत्परता सहित गुण संकीर्तन रूप स्तुतियों से सदा अर्चन करे। जो देव परम तेज, परम तप, परम ब्रह्म और परम परायण है, वही समस्त प्राणियों की परम गति है। पृथ्वी पते जो पवित्र करने वाले तीर्थादि को परम पवित्र है, मंगलों का मंगल है, देवों का देव है तथा जो भूत प्राणियों का अविनाशी पिता है, कल्प के आदि में जिसने संपूर्ण भूत संपन्न होते हैं और फिर युग का क्षय होने पर महाप्रलय में जिसमें वह विलीन हो जाते हैं, उस लोक पर धन संसार के स्वामी भगवान विष्णु के पाप और संसार भय को दूर करने वाले 1000 नामों को मुझसे सुन। सर्वत्र बाहर भीतर और जगत में प्रवेश करने वाले आप विश्व हैं। चराचर में व्यापक होने से आप विष्णु हैं। आप ज्ञादि क्रियाओं के मूल कारण होने से वसटकार हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के स्वामी होने से आप भूत भव्य भवत प्रभु हैं। स्वयं जीवों को उत्पन्न करने से आप भूतकृत हैं। प्राणियों के धारण पोषण करने से आप भूतविरित हैं। परपंच रूप से संसार को धारण करने से आप भाव है। प्राणियों की आत्मा के अंतर्यामी होने से आप भूतात्मा हैं। आप प्राणियों को प्रेरणा करते हैं, उसकी वृद्धि करते हैं, इससे आप भूत भावन हैं। आत्माओं के पवित्र करने से आप भूतात्मा हैं। कार्य कारण से परे नित्य शुद्ध ज्ञान स्वभाव परम आत्मा होने से परमात्मा है। अविनाशी होने से आप अव्यय हैं। नवद्वार के पुरुष रूपी देह में निवास करने से आप पुरुष हैं। सब पदार्थों को साक्षात देखने से साक्षी हैं। शरीर को जानने से आप क्षेत्रज्ञ हैं। किसी काल में क्षय नहीं होते, इससे अक्षर हैं। जीव और परमात्मा के योग से आप योगी हैं। योगियों के प्रेरक होने से आप योग विंदा नेता हैं। आप प्रकृति और पुरुष के ईश्वर है, इससे प्रधान पुरुष ईश्वर है। मनुष्य के पाप कर्मादि दूर करने के हेतु आप नरसिंह वपु है। वक्ष स्थल में लक्ष्मी के निकट निवास करने से आप श्रीमान हैं। सुंदर केशों के होने से अथवा ब्रह्म विष्णु महेश के स्वामी होने से अथवा केसी नामक दैत्य को मारने से आप केशव हैं। पुरुष में उत्तम होने से आप पुरुषोत्तम हैं। सब काल सब जगह सबके उत्पत्ति करता होने से आप सर्व हैं। दुखों को दूर करने और सुख देने से आप सर्व हैं। कल्याण रूप होने से आप शिव हैं। कल्याण रूप होने से आप शिव हैं। अचल और व्यापक होने से स्थाणु हैं। आप चराचर आदि के कारण हैं, इससे भूतादि है। आप अक्षय भंडार हैं, इससे निधीर व्यय हैं। गर्भादि कलेश से रहित धर्म की रक्षा के निमित्त अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, इससे आप संभव है। संपूर्ण फलों के दाता होने से आप भावन हैं। संसार को धारण करने से आप भरता है। आप ही से सब वस्तु जन्म लेती है, इससे आप अप्रभव है। संपूर्ण क्रियाओं में आप समर्थ है, इससे प्रभु है। उपाधि रहित ऐश्वर्य होने से आप ईश्वर हैं। अब आप स्वयं प्रकट होते हैं, इससे स्वयंभू है। कल्याण करने वाले हैं, इससे आप शंभु है। अनेक शरीर में आप निम्न दृष्टि आते हैं, पर वास्तव में एक ही है, इससे आप आदित्य हैं। भक्तों को आप कोमल कमल सी दृष्टि से देखते हैं, इससे आप पुष्कराक्ष हैं। आपका वेद रूप बड़ा शब्द है, इससे आप महास्वर्ण हैं। जन्म और निराशा से रहित होने के कारण आप अनादि निधि हैं।
अनंत रूप से विश्व को धारण करते हैं, इससे धाता है। शेषादि को भी धारण करने से विधाता है। ब्रह्मादि से धातु उत्कृष्ट है, इससे आप धातु उत्तम है। आप परिणाम रहित है, इससे अपरमेय है। इंद्रियों के स्वामी हैं, इससे आप ऋषिकेश है। जगत के उत्पत्ति हेतु कमल आपकी नाभि में है, इससे आप पद्मनाभ है। देवताओं के स्वामी होने से आप अमर प्रभु हैं। ये विश्व आपकी रचना है, इससे आप विश्वकर्मा है। आप मनन करने योग्य है, इससे आप मनु हैं। आप पदार्थ में आप ही का प्रकाश है, इससे आप त्वष्टा है। अति स्थूल विश्व रूप होने से आप अस्थविट हैं। आप त्रिकाल में स्थिर है, इससे आप स्थाविर हैं। सब काल और सब वस्तुओं में अचल होने से आप ध्रुव है। मन और वाणी आपको ग्रहण नहीं कर सकती, इससे आप अग्राही है। भूत भविष्य वर्तमान आपके निकट एक सा है, इससे आप शाश्वत हैं। श्याम वर्ण होने से आप कृष्ण हैं। पापियों पर लाल नेत्र करने से आप लोहिताक्ष है। प्रलय काल में सबका नाश करने से आप परदर्तन है। ज्ञान और ऐश्वर्य आदि सट गुण संपन्न होने से आप प्रभुत हैं। आपका तीनों लोकों में प्रकाश है, इससे आप त्रिकुबद्ध है। पवित्र को भी पवित्र करने से आप पवित्र है। नित्य मंगल रूप जो ब्रह्मानंद, उससे परे होने से आप मंगल परम हैं। प्राणी मात्र को वशीभूत कर रखने से आप ईशान हैं। आप प्राणों को देने वाले हैं और काल रूप धारण कर प्राणों को हरने वाले हैं, इससे आप प्राणद हैं। प्राणों के भी प्राण होने से आप प्राण हैं। सब में बड़े होने से आप ज्येष्ठ हैं। सबसे अधिक स्तुति के योग्य होने से आप श्रेष्ठ है। प्रजा के पति होने से आप प्रजापति है। प्रकाश आपके गर्भ में है, इससे आप हिरण्यगर्भ है। पृथ्वी आपके भीतर है, इससे आप भूगर्भ है। लक्ष्मी के पति है, इससे आप मधु के जानने के योग्य अथवा मौन से ध्यान करने के योग्य होने से भी आप माधव है। मधु दैत्य के मारने से आप मधुसूदन है। सर्वशक्तिमान होने से आप ईश्वर है। शूरवीर होने से आप विक्रमी। दिव्य धनुषधारी होने से आप धन्वी हैं। आपको स्वाभाविक ज्ञान है और बहुत ग्रंथ धारण करने की शक्ति है, इससे आप मेधावी है। बिना गरुड़ आप विश्व भर में जाते हैं, इससे आप विक्रमी हैं। सब जगत को आच्छादन करने से आप क्रम हैं। आपसे उत्तम कोई नहीं है। आपका ज्ञान अत्युत्तम है, इससे आप अति उत्तम हैं। आपको कोई धनर्षणा नहीं कर सकता, इससे आप दुर्धर्ष है। प्राणियों के लिए काम को जानते हैं, इससे आप कृतज्ञ हैं। कार्य रूप होने से आप कृति है। आपके अनेक जीवात्मा हैं, अर्थात आप अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, इससे आप आत्मवान हैं। देवताओं के स्वामी होने से आप सुरेश है। दुखियों के दुख दूर करने से आप शरण हैं। परमानंद रूप होने से शर्म है। विश्व के आदि कारण होने से आप विश्वरेता है। सब प्रजा आपसे उत्पन्न हुई है, इससे आप प्रजाभव है। प्रकाश रूप है, इससे आप अहर। काल रूप करके स्थित होने से आप संवत्सर है। व्याल नहीं ग्राही नहीं किए जाते, इससे व्याल है। विश्वास करने वाले को आप विश्वास देते, इससे आप प्रत्यय है। साक्षात रूप सबको देखने से आप सर्वदर्शन है। आप पैदा हुए न होवे, इससे अज है। ब्रह्मादि के ईश्वर होने से आप सर्वेश्वर है। एक रस होने से आप सिद्ध है। स्वर्ग आदि प्राप्त होने से आप सिद्ध रूप है, इससे सिद्धि है। सब जीवों के आदिकरण होने से सर्वादि है। नाश रहित होने से अच्युत है। सब कामनाओं की वर्षा करने वाले और पृथ्वी को जल से उतारने वाले, इससे विरसा कपि है। आपकी आत्मा का कोई परिणाम नहीं कर सकता। आपकी आत्मा का कोई प्रमाण नहीं कर सकता, इससे रमयात्मा है। सब संबंधों से पृथक और योग से ग्राह्य है, इससे आप सर्वयोगी विनी है, श्रित है। सब प्राणियों में आप वास करते हैं और आप में सब वास करते हैं, इससे आप वसु है। राग द्वेष आदि कलेशों से निष्पाप और परसत मन है।
वसु मन का ज्ञान सत्य है, इससे आप सत्य है। सब में समान बुद्धि और समान आत्मा होने से आप परमात्मा हैं। सब में अलग अलग है और एक है, इससे आप नमित है। सब कालों में सब प्रकार के विकार में रहित और लक्ष्मी सहित है, इससे आप सम है। पूजा स्तुति स्मरण से अमोघ फल देते हैं, इससे अमोघ है। कमल रूप हृदय में योगी जनों से पूजित है और कमल से नेत्र, इससे आप पुंडरीकाक्ष है। धर्म ही कर्म है आपका, इससे विश्वकर्मा है। धर्म ही आकृति है, इससे विरसाकृति है। प्रलय काल में सबका संहार और सबका दुख दूर कराते हैं, इससे आप रुद्र है। सहस्त्र से शीर्षा पुरुष, ऐसी श्रुति है। आपके असंख्य सिर है, इससे आप बहुशिरा है। मस्तक पर लोगों को धारण करने से बरभू है। विश्व आप ही से उत्पन्न हुआ है, इससे विश्व योनि है। आप ही हैं कल्याण कारक और सुनने के योग्य है। नाम आपके, इससे सूचि सर्वा है। मृत्यु से आप अलग है, इससे अमृत है। निरंतर अचल स्थित होने से शाश्वत स्थान है। श्रेष्ठ गोद होने से आप अथवा आपको प्राप्त होकर जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, इससे आप वरारोह हैं। बड़ा ऐश्वर्य और तपोज्ञान होने से आप महातपा है। सब जगह आपकी गमन शक्ति है, इससे स्वर्ग है। सबको जानते हैं, इससे आप स्वर्गादि है। सूर्यादि में भी आपका प्रकाश है, इससे भानु है। आपके रणोधोक से दुष्ट भाग जाते हैं, इससे आप विश्वक्सेन है। मनुष्य का संहार करने से आप जनार्दन है। वेद आप ही का सत्य ज्ञान है, इससे आप वेद है। वेद को जानने से आप वेदवित है। समस्त ज्ञान युक्त होने से अव्यंग है। वेद आपके अंग है, इससे आप वेदांग है। वेद को विचारने से आप वेदवित है। कामना पूर्ण करने से आप कवि हैं। सब लोगों को आप ज्ञान दृष्टि से देखते हैं, इससे आप लोकाध्यक्ष हैं। देवताओं के समदृष्टा होने से आप सुराध्यक्ष हैं। अनुरूप फल देने को साक्षात धर्म, अधर्म को देखने से आप धर्माध्यक्ष हैं। प्रवृत्ति और निर्वृत्ति मार्ग के नियंता होने से कृताकृत है। ब्रह्म त्रिकाल और अखिल जीव सृष्टि के बढ़ने की विभूति विष्णु सब जीव स्थित के हेतु है, इससे आप चतुरात्मा है। संघर्ष वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये 4 व्यू है, इससे आप चतुर्व्यू है। नरसिंह अवतार में 4 दानों धारण करने से चतुर्दृष्ट है। 4 वेद आपकी भुजा है, इससे आप चतुर्भुज है। प्रकाशमान होने से भर्जाष्णु है। माया है भोजन आपकी, इससे भोजन है। जीव रूप धारण करने से आप भोक्ता है। दुष्टों के तिरस्कार को सहने से सहिष्णु है। जगत के आदि में आप ही है, इससे जगदादीज है। पाप रहित होने से अनग है। संसार को वश में करने से आप विजय है। संभाविक जिससे सब जीव लीन हो जाते हैं, इससे आप जेता है। विश्व के आदिकरण होने से विश्व योनि है। क्षेत्र रूप से बारंबार शरीर में निवास करने से पूर्ण वसु है। इंद्र के छोटे भाई और ऊपर होने से आप उपेंद्र हैं। वामन रूप से बल की याचना की, इससे आप वामन है। वामन रूप से त्रिलोकी को नापा, इससे प्रांशु है। अच्छे फल देने से आप अमोघ है। पूजक और उपासकों की शुद्धि करने से आप सूची है। पूर्ण बल होने से आप ऊर्जित है। आदि गुणों से इंद्र से आप परे है, इससे आप अतीन्द्र है। प्रलय काल में सबको समेट लेते हैं, इससे आप संग्रह है। सृष्टि को रचने से आप सर्ग है। जन्म आदि रहित एक रस आत्मा होने से आप धृतात्मा है। सूर्य चंद्र आदि चराचर अपने धर्म पर लगाने से आप नियम है। पापियों को दंड देने से आप यम है। सबके शुभाशुभ को जानने से आप वेद है। सब विधाओं को जानने से आप वैद है। सब काल में प्रकट होने से सदा योगी है। दुष्टों के वध करने से वीरहा है। माया और लक्ष्मी के पति होने से आप माधव है। पराई प्रीति को पैदा करने से आप मधु है। 5 इंद्रियों से आप दूर है, इससे अतीन्द्रिय है। माया रहित भी बहुत माया करते हो, इससे माया महामाया है। जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय में बहुत उत्साह होने से आप महोत्सय हैं। अति पराक्रमी होने से आप महाबल हैं।
बहुत बुद्धिमान होने से आप महाबुद्धि है। संसार में उत्पन्न करने की शक्ति होने से आप महावीर है। अति सामर्थ्यवान होने से महाशक्ति है। भीतर बाहर अति प्रकाश होने से आप महाधूति है। अपरमान शरीर से आप अनिर्देश वपु है। ऐश्वर्यवान होने से आप श्रीमान है। जीव आपकी बुद्धि और आत्मा को नहीं जान सकते, इससे आप अमयात्मा है। अमृत के हेतु मंदराचल के उठाने से अथवा गौ गोपाल की रक्षा निमित्त गोवर्धन उठाने से आप महादरीकृत है। बड़े धनुर्धर होने से आप महेश्वास हैं। पृथ्वी के पति होने से मही भरता है। वक्ष स्थल में लक्ष्मी का निवास करने से श्रीनिवास है। वेदानुयायियों की गति है, इससे आप संता गति है। आपकी गति को कोई नहीं रोक सकता, इससे आप अनिरुद्ध है। देवताओं को आनंद देने वाले हैं, इससे आप सुरानंद है। पृथ्वी गौ वेद वाणी के रक्षक होने से आप गोविंद है। वेदार्थ ज्ञाता ऋषियों के स्वामी होने से आप गोविंद पति है। बहुत तेजस्वी होने से आप मारीची है। गर्व को दमन करने से आप दमन है। सब शरीर में व्याप्त होने से हंस है। पक्षियों में गरुड़ आपकी विभूति है, इससे आप सुवर्ण है। शेष रूप होने से आप भुजगोत्तम है। प्रकाश आपकी नाभि में है, इससे आप हिरण नाभ है। नर नारायण रूप धारण करके सुंदर तप करने से सुप्ता है। नाभि में कमल होने से पद्मनाभ है। ब्रह्म रूप से प्रजा को उत्पन्न करने से प्रजापति है। विनाश न होने से अमृत्यु है। विनाश न होने से अमृत्यु है। स्वाभाविक प्राणियों के कर्मों को देखने से स्वर्गदिक है। पापों को नाश करने से आप सिंह है। प्रलय काल में सबको इकट्ठा कर लेने से आप संघाता है। फल के भोक्ता होने से संधिमान है। सदा एक रस होने से स्थिर है। कभी जन्म नहीं लेते, इससे अज है। श्रेष्ठ शिक्षा देने से आप शास्त्र है। सत्य ज्ञान आदि लक्षण होने से आप विश्रुतमा है। राक्षसों को नाश करने से आप सुरारिहा है। सब विधाताओं के उपदेष्टा और सबके पिता होने से आप गुरु है। ब्रह्म विदा के उपदेष्टा होने से गुरुत्तम है। सब कामनाओं के स्थान अथवा प्रकाश रूप होने से आप धाम है। अविचल नियम होने से आप सत्य है। अत्यंत पराक्रम होने से आप सत्य पराक्रम है। योग निद्रा में नेत्र बंद करने से निमिष है। नित्य चैतन्य रूप होने से अनिमिष है। मुमुक्षाओं को अचल पद पर पहुँचाने से अग्राणी है। जीवों के नियंता होने से ग्राणी है। क्रांतिमान होने से श्रीमान है। पाप पुण्य का यथार्थ फल देने से आप न्याय है। जगत को अपने अपने कार्य में लगाने से नेता है। पवन रूप से प्राणियों को जीवित रखने से समीरण है। असंख्य सिर होने से सहस्त्र मुर्दा है। विश्व की आत्मा होने से विश्वात्मा है। असंख्य होने से सहस्त्राक्ष है। असंख्य पद होने से सहस्त्र पाद है। संसार को अपनी माया में भुला रखा है, इससे आवर्तन है। संसार को अपनी माया में भुला रखा है, इससे आवर्तन है। संसार के बंधन से आप अलग है, इससे निर्वात्मा है। चारों ओर से जीवों को माया में घेर रखने से संवृत है। रुद्र रूप से प्रजा का मर्दन करने से संवर्धन है। सूर्य रूप से दिन को प्रकट कर काल चक्र से घुमाते हैं, इससे आप सह संवर्तक हैं। अग्नि रूप होने से वरही है। श्वास रूप होने से अनिल है। पृथ्वी को धारण करने से धन पृथ्वी को धारण करने से धरनीधर है। अब चार पर भी प्रसन्न होने से आप सुप्रसाद है। सदा प्रसन्न रहने से प्रसन्नात्मा है। संसार को धारण करने से विश्वधृक है। विश्व पालन करने से आप विश्वभृक है। ब्रह्मा आदि अनेक रूप धारण करने से विभु है। सत्पुरुषों का सत्कार करने से सत्कर्ता है। सत्पुरुषों से पूजे जाते हैं, इससे सत्कृत है। पर कार्यों को साधन करने से आप साधु है। सबका संहार करने से स्नेहु है। पंच तत्व में निवास करने से नारायण है। सबके नियंता होने से अथवा नर रूप धारण करने से आप नर है।
अनगिनती नाम गुण होने से असंख्य, आत्मा का परमाणु न होने से आप अपरमात्मा है, अधिक गुण संपन्न होने से विशिष्ट है, श्रेष्ठ का पालन करते हुए पवित्र रखते इससे शिष्ट चु है, सब कामनाओं से परिपूर्ण होने से सिद्धार्थ है, सत्य प्रतिज्ञ होने से आप सिद्धि संकल्प है, सिद्धि कर्म का फल देने से सिद्धिता है, सिद्धि पदार्थ के साधक होने से आप सिद्ध साधन है, धर्म रूप दिवस का प्रकाश करने से आप विरसाही है, भक्तों का कामना की वर्षा करने से आप विरसव है, चराचर में व्याल होने से विष्णु है, आपके पास धर्म से पहुँचा जाए इससे आप विरसपर्वा है, धर्म रूप उदर होने से आप विरसोदर है, प्रजा को बढ़ाने से आप वर्धन है, आप बढ़ते हैं और चेतना को बढ़ाते हैं इससे आप वर्धमान है, इस प्रकार बढ़ने बढ़ाने पर भी सबसे अलग है, इससे आप विविक्त है, श्रुति आपसे ही निकलती है, आप ही में मिलती है, इससे आप श्रुति सागर है, जगत की रक्षा करने वाली आपकी सुंदर भुजा है, इससे आप सुभुज है, ध्यान में कठिनाई से आने पर आप दुर्धर है, ब्रह्मवाणी आपके मुख से निकली इससे आप वाग्मी हैं, इंद्रों पर इंद्र होने से आप महेंद्र है, धन के दाता होने से वसुध है, माया के स्वरूप को छिपाने से अथवा निर्मल हृदय में वास कराने से आप वसु है, अनेक रूप होने से आप नैक हैं, वरा आदि बड़े बड़े रूप धारण करने से आप विरुद्ध हैं, सब जीवों से यज्ञ रूप परमात्मा यज्ञ हेतु रहते हैं इससे विपिष्ट है, आपको प्रकाश करते हैं इससे आप प्रकाशन है, बल शौर्य आदि और क्रांति को धारण करने से ओजस तेजो धूति धर है, प्रकाश रूप आत्मा होने से प्रकाशात्मा है, सूर्य रूप से विश्व को तपने से आप प्रतापन है, धर्म ज्ञान वैराग्य युक्त होने से रिद्ध है, स्पष्ट उदत्त ओंकार रूप होने से स्पष्ट क्षर है, ऋग यजु सम लक्षण मंत्र रूप से आप मंत्र है, तपयत्र से भस्मीभूत प्राणियों को चंद्र किरणवत शीतल करने से आप चंद्रांशु है, सूर्यवत प्रकाशित होने से आप भास्कर धूति है, समुद्र मंथन में चंद्रमा आपसे प्रकट हुआ इससे आप अमृतांशुद्भव है, सूर्यवत सब में विद्वान होने से आप भानु है, चंद्रवत औषधियों को रस पहुँचाने से आप शिशिर बिंदु है, देवताओं के ईश्वर होने से सुरेश्वर है, संसार रूपी रोग की औषधि होने से आप औषधि है, संसार रूपी समुद्र से तारने के हेतु आप सेतु है, इससे आप जगत सेतु है, धर्म आदि गुण और पराक्रम सत्य होने से आप सत्य धर्म पराक्रम है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के स्वामी होने से भूत भव्य भवतनाथ है, पवन रूप होने से आप पवन है, पवित्र करने वाले होने से आप पावन है, कभी तृप्त न होने से अनल है, मुमुक्षु और भक्तों के काम को नाश करने से आप कामहा है, कामियों की कामना पूर्ण करने से अथवा प्रद्युम्न के पिता होने से कांत है, इच्छाओं के पूर्ण करने से कामकृत है, भक्तों की कामना पूर्ण करने से कामप्रद है, सामर्थवान होने से प्रभु है, काल भेद करके युगों के करने से युगाधिकृत है, युगों के बारंबार करने से युगव्रत है, अनेक माया रूप होने से नैक माया है, प्रलय में सबको समेट कर अपने में मिला लेने से महासन है, बुद्धि आदि इंद्रियों से नहीं जानने जाती इससे अदृश्य है, अप्रकट रूप होने से अव्यक्त है, शास्त्रों को जीतने से सहस्त्र जीत है, कीड़ा करके अत्यंत विश्व को जीतने से अनंत है जीत है, यज्ञ से पूजा होने से आप इष्ट है, श्रेष्ठ होने से आप वशिष्ठ है, श्रेष्ठ विद्वानों के इष्ट होने से शिष्टेष्ट है, मोर पक्षीधारी गोपवेश होने से आप शिखंडी है, अपनी माया करके बंधनों से निहुष है, धर्म रूप होने से विष है, क्रोध को नाश करने से क्रोधा है, दुष्टों पर क्रोध करने से क्रोध धृत है, जगत के रचने से करता है, सब विश्व में बाहु होने से आप विश्वबाहु है, पूजा अथवा पृथ्वी को ग्रहण करने से महाधीर है,
विकार रहित होने से अच्युत है, जगत के उत्पादी कर्म में विख्यात होने से प्रथित है, जीवन के वायु रूपी प्राण होने से आप प्राण हैं, असुरों के प्राण लेते हैं इससे परनद है, इंद्र के छोटे भ्राता होने से वासवानुज है, आप नदियों में सागर होने से अपानिधि है, सब प्राणियों में निवास करते हैं इससे आप अधिष्ठान है, सबको कर्मानुसार फल देने से अप्रतम है, अपनी अपूर्व महिमा के कारण आप प्रतिष्ठित है, अमृत रूप करके बरसाने से आप स्कंद है, धर्म को धारण करने से स्कंदर है, सब जीवों के अग्रणी होने से आप धुर्य है, मनवांछित फल देने से आप वरद है, वायु को चलाने से आप वायु वाहन है, वासुदेव के पुत्र होने से आप वासुदेव है, जगत को प्रकाशित करते हैं इससे वृद्ध भानु है, सबके आदि करण होने से आदि देव है, देवताओं के शत्रु पुरु के मारने से आप पुरंदर हैं, शोक रहित होने से अशोक है, संसार सागर से तारते हैं ऐतब तारण है, मृत्यु के भय से छुड़ाते हैं इससे तार है, पराक्रमी होने से सुर है, सुरसेन के कुल में होने से सौरी है, जीव जंतुओं के ईश्वर होने से जनेश्वर है, सबके अनुकूल होने से अनुकूल है, धर्म की रक्षा के निमित्त अनेक जन्म लेने से सर्तावत है, कमल हाथ में होने से पद्मी है, कमल जैसे नेत्र होने से पद्मनि भिक्षण है, पद्मनाभि में होने से पद्मनाभ है, कमल नेत्र है इससे अरिविंदाक्ष है, कमल में योगियों के उपाय हृदय रूपी कमल में योगियों के उपायस्य होने से पद्मार्ग है, अन्नादि से प्राणियों का पोषण करने से शरीर भूत है, बहुत ऐश्वर्यवान होने से महाबुद्ध है, प्रपंचों से बड़े इससे रिद्ध है, पुरातन आत्मा होने से विरदात्मा है, व्याल नेत्र होने से महाक्ष है, ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह होने से गरुड़ ध्वज है, किसी के सामने नहीं इससे अतुल है, जीर्ण शरीर में प्रकाशमान होने से सरब है, चराचर आपसे डरते हैं इससे भीम है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय काल को जानने से आप सम्यज्ञ है, यज्ञ के भोगों को लेने से आप हरि है, सब प्राणों से आप जाने जाते हैं ऐतब आप सर्वलक्षण लक्षण्य है, लक्ष्मी के वक्ष स्थल में निवास होने से लक्ष्मीवान है, शुद्ध को जीतने से समिति जित है, नाश रहित होने से विक्षर है, मध्य रूप धारण करने से आप रोहित है, मुमुक्ष आपको ढूंढते इससे आप मार्ग है, उपादान निमित्त कारण होने से आप हेतु है, यशोदा ने रस्सी से बांधे इससे आप दामोदर है, आपके अपराधों को सहते हैं इससे आप सह है, गिरि रूप होने से महाधीर है, ऐश्वर्य प्रकट करने से महाभाग है, मन से भी अधिक वेग होने से वेगवान है, प्रलय में संसार का भक्षण करने से अमित शान है, संसार के उत्पत्ति पालन नाश करने से आप उद्भव है, प्रकृति और पुरुष को क्षोभ कराने से आप शोभन है, एको देव होने से देव है, जगत गर्भा होने से आप श्री गर्भ है, परम ऐश्वर्यवान होने से आप परमेश्वर है, संसार के साधक होने से आप कारण है, जगत की उत्पत्ति में उपादान होने से आप कारण है, जगत के सौमंत्र करने वाले हैं इससे करता है, विचित्र भुवनों के कारण से आप विकर्ता है, नहीं जाने जाते इससे गहन है, माया रूप है इससे गुही है, होने से व्यवसाय है, आप में सबकी व्यवस्थित है इससे आप व्यवधान है, स्थान देने से स्थानंद है, अविनाशी होने से ध्रुव है, सबसे परे है इससे परिसिद्धि है, अन्याय सिद्धि होने से परम स्पष्ट है, परमानंद स्वरूप होने से तुष्ट है, गुणों से भरपूर है इससे पुष्टि और मन वांछित फल देने वाले नेत्र होने से शुभेच्छन है,
योगी जनों के निवास स्थान होने से राम है। प्राणियों को आराम देने से विराम है। रजोगुण रहित होने से बिरज है। मुमुक्षाओं के आप स्थान है, इससे मार्ग है। सन्मार्ग में प्रेरक होने से नए है। जीवों को अपना करते हैं, इससे नई है। कोई नेता नहीं, इससे अनई है। पराक्रमी होने से वीर है। ब्रह्मा आदि से भी उत्तम शक्ति होने से शक्तिमान श्रेष्ठ है। धर्म करके आराधन के योग्य होने से धर्म है। धर्म को में उत्तम होने से धर्मविद उत्तम है। विविध प्रकाश की कुंठित गति को नाश करने से आप वैकुंठ है। पूर्व में शयन करने से पुरुष है। सब आपको प्रणाम करते, इससे प्रणव है। संसार रूप से विस्तार को प्राप्त हुए, इससे क्षेत्र रूप से सबके प्राण होने से प्राण है। प्रलय में प्राणियों का नाश करने से प्रनाद है। पृथु है। ब्रह्मा आपके गर्भ से हुआ, इससे हिरण्यगर्भ है। देवताओं के शत्रु को मारने से शत्रुधन है। सब कार्यों में व्याप्त होने से व्याप्त है। वायु रूप होने से वायु है। आपके आश्रय से अधोगति नहीं होती, इससे आप अधोक्षय है। सूति पैदा करने से सूति है। भक्तों को आप दर्शन निर्माण फल देता है, इससे सुदर्शन है। समय रूप से सबको गिनते हो, इससे काल है। हृदयाकाश रूप होने से परमेष्ठी है। भक्तों से अर्पित पत्र पुष्प को ग्रहण करने से आप परिग्रह है। प्राणी सुख पूर्वक आप में निवास करते हैं, इससे संवत्सर है। जगत के रचने में कुशल होने से आप दक्ष है। संसार समुद्र में नाना प्रकार के कलेशों से प्राणियों को विश्राम देने से आप विश्राम है। विश्व के रचने में बड़े चतुर है, इससे विश्व दक्षिण है। समस्त जगत का विस्तार करने से विस्तार है। चराचर आप में निवास करते हैं, इससे स्थावर है। त्रिकाल में एक रस होने से स्थानु है। सब वस्तुओं के प्राण होने से आप प्रणाम है। चराचर आप में निवास करते हैं, इससे स्थावर है। त्रिकाल में एक रस होने से स्थानु है। सब वस्तुओं के परमान होने से आप परमान है। सब चराचर के बीज रूप होने से आप बीज व्यय है। सुख रूप से होने से आप अर्थ है। किसी से कुछ कामना नहीं रखते, इससे आप अनर्थ है। अनादि के बड़े कोष होने से आप महाकोश है। सुख रूप बड़े भोग को भोगने वाले हैं, इससे महाभोग है। भोग साधन रूप बड़ा धन होने से महाधन है। सब कामनाओं से परिपूर्ण है, इससे अनिर्णय है। विराट रूप होने से आप अस्थाविष्ट है। अजन्मा होने से आप भू है। धर्म के स्तंभ होने से आप धर्म यपु है। आपके लिए बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, इससे आप महामख है। सब तारागणों के नेमी रूप होने से नक्षत्र नेमी है। नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमान रूप होने से आप नक्षत्री है। पृथ्वी के समान सबको सहने से क्षम है। आत्मा रूप से सब प्राणियों में स्थित है, इससे आप क्षम है। सृष्टि रचने के हेतु चेष्टा करने से समीहन है। यज्ञ रूप होने से आप यज्ञ है। आप यजन के योग्य है, इससे यजन है। यज्ञ के होने से आप महेज है। यूपी सहित यज्ञ रूप होने से कीर्ति है। यज्ञ की रक्षा करने से आप सत्र है। महात्माओं की अपाई गति है, इससे संतागति है। सबको आप देखते हैं, इससे सर्वदर्शी है। स्वभाव करके मुक्ति होने से आप विमुक्तात्मा है। सबको जानने से सर्वज्ञ है। ज्ञानवान होने से आप ज्ञान मुक्तात्मा है। अभय दान देने से आप सुव्रत है। प्रसन्न मुख होने से आप सुमुख हैं। लघु रूप रखने से आप सूक्ष्म हैं। सुंदर वाणी कहने से आप सुघोष हैं। भक्तों को सुख देते हैं, इससे आप सुखद है। श्रेष्ठ भाव होने से सुहृत है। मन को हरते हैं, इससे मनोहर है। क्रोध को जीतने से आप जित क्रोध है। पराक्रमी भुजा होने से आप वीर बाहु है। अधर्मियों का नाश करने से विदारण है। प्राणियों को गहरी नींद में सुलाने से आप सोपन है। स्वतंत्र होने से आप सर्ववश है। सर्वव्यापक होने से आप सर्वव्यापी है। अनेक रूप होने से आप नैकात्मा है। जगत के अनेक कर्म करते हैं, इससे आप नैक कर्मकृत है। अखिल आप में निवास करता है, इससे वत्सर है। भक्तों पर स्नेह से वत्सल है। वत्सल रूप होने से वत्सी है। अनेक गुण आपके गर्भ में है, इससे रतन गर्भ है। धनों को
धनों के स्वामी होने से आप धनेश्वर हैं। धर्म की रक्षा करने से धर्म गुण है। धर्म संस्थापन करने से धर्म किरीट है। धर्म के आधार होने से आप धर्मी हैं। आत्मा और देह रूप सत्य और असत्य है, इससे आप सत है। प्राणी मात्र की देह नाशवान है, इससे आप क्षर है। अविनाशी होने से अक्षर है। आपको भेदा भेद का ज्ञान नहीं, इससे अविज्ञाता है। सूर्यवत तेज रूप होने से सहस्त्रासु है। समस्त प्राणियों के धारण करने से आप विधाता है। आप चैतन्य रूप होने से कृत लक्षण है। सूर्य रूप में स्थित है, आप गव स्थेमी है। सत्वगुण का प्रकाशन करने से आप सत्वस्थ है। सिंह के समान होने से सिंह है। सब प्राणियों के महान ईश्वर होने से भूत परमेश्वर है। सबके आदिकरण होने से आदि देव है। आपसे परे कोई देव नहीं, इससे आप महादेव है। देवताओं में प्रधान होने से आप देवेश है। भरण पोषण करने से आप देव विरित है। सबके शिक्षक होने से आप गुरु है। सर्वोत्कृष्ट होने से उत्तर है। गौओं के पालन से गोप्ती है। प्राणी मात्र की रक्षा करने से गोप्ता है। ज्ञान से जाने जाए, इससे ज्ञान गम्य है। आदि देव होने से आप पुरातन है। शरीर का पोषण करने से शरीर भूत है। परमानंद के भोगने से भोगता है। वानराधीश होने से आप कपिंद्र है। धर्म की मर्यादा होने से आप भूरी दक्षिण है। देवता रूप होकर सोम पान करने से आप सोपन है। मोहिनी रूप से अमृत पिलाने से आप अमृतप है। पुष्टि करने से सोम है। आपको जीतने से पुरुजित है। विश्व रूप धारण करने से विश्वोत्तम है। दुष्ट को दंड देने से विनय है और जीतने से विजय है। सत्य प्रतिज्ञा होने से आप सत्य संध है। के प्रति होने से आप अस्तंपति है। प्राणों को धारण करने से आप जीव है। नर्म होने से विनयता है। सबके धर्माधर्म के देखने से साक्षी है। मुक्तिदाता होने से मुकुंद है। अपार बल के होने से अमित विक्रम है। देवताओं के निवास स्थान होने से अमोधिनी है। व्याप्त होने से अनंतात्मा है। क्षणियों का नाश करने से अंतक है। अजन्मा होने से आप अज है। बड़ी पूजा के योग्य होने से महाई है। नित्य सिद्ध रूप होने से स्वभाव्य है। राग द्वेष आदि जीत लेने से जीता मित्र है। ज्ञानियों को आनंद देने से प्रमोद है। आनंद स्वरूप होने से आनंद है। सबको प्रसन्न करने से नंदन है। ज्ञानादि सत्य होने से आप सत्य है। वामन रूप धारण करने से आप त्रिविक्रम है। वेद के ज्ञाता है, इससे महर्षि कपिलाचार्य है। थोड़े धर्म को बहुत मानने से कृतज्ञ है। पृथ्वी के रक्षक होने से मेदिनीपति है। सृष्टि का संहार करने से कृतांकृत है। बड़े वरा रूप होने से महावरा है। वेदांत वाक्य रूप वाणी से जाने जाए सो गोविंद है। शुद्ध गुणात्मक है, इससे सुसेन है। सूगे बाजू पहनने से आप कंगदी है। गुप्त रहने से गुई है। ज्ञान ऐश्वर्य से गंभीर है। आपकी थान पाना कठिन है, इससे आप गहन है। मन और वाणी से अगोचर है, इससे आप गुप्त है। गदा व चक्र धारण करने से चक्रधर है। सृष्टि के धारण करने से वेदी कहलाते हैं। बहुरूपी पिया होने से स्वांगी है। अजय होने से अजिति है। श्याम वर्ण है, इससे आप कृष्ण है। अच्युत स्वरूप होने से दृढ़ है। सब प्रजा को अपनी ओर खींच लेते, इससे संघर्ष नोच्युत है। जलाधिकारी होने से वरुण रूप है। वशिष्ठ रूप होने से वरुण रूप है। वृषि की तरह अचल होने से वृष समान दृढ़ है। हृदय में प्रकाश करने से पुष्पराक्ष है। मन ही से उत्पत्ति पालन नाश करने से महात्मना है। सबके पूज्य होने से भगवान है। प्रलय काल में ऐश्वर्य का नाश करने वाले हैं। सुख रूप होने से नंदी है। वैजंती माला के पहनने से वनमाली है। हल आयुध लिया, इससे हलायुध है। अदिति के पुत्र से आदित्य रूप है। सूर्य में ज्योति रूप होने से आदित्य है। सुख दुख आदि के सहने से सहिष्णु है। सदगति देते हैं, इससे आप गति सत्य है। धनुष धारण करते हैं, इससे सुधनवा है।
पर परशुराम रूप होने से आप खंड परशु है। धारण रूप इससे दारुण है। मनवांछित फल देने से आप दर्विनम परदी है। स्वर्ग रूप होने से दिविस्पृक है। चारों वेदों का विस्तार करने से सर्वदिग व्यास है। विदा के पति होने से आप वाचस्पति है। बिना योनि के पैदा होने से आयोनिज है। वेद यत्री द्वारा स्तुति के योग्य होने से आप त्रिसमा है। साम वेद से गाने योग्य है, इससे सहगामी है। परमानंद रूप होने से सम निर्वाणी है। औषधि रूप होने से भेषज है। वैद रूप होने से भीषक है। संन्याश्रम निर्माण करने से आप संन्यासकृत है। शांति देने से सम है। शांति रूप होने से आप शांत है। सबके आधार है, इससे आप निष्ठा है। शांत स्वभाव है, इससे आप शांति है। आपको प्राप्त होने से आप परायण है। सुंदर अंग होने से शुभांग है। शांति देते हैं, इससे शांति प्रदी है। प्रजा को रचने से त्रिष्ठा है। लीला करने से आप मुकुंद है। शेष स्याही होने से कुबरेज है। गांवों के हितकारी होने से गोविंदी है। भूमि के पति है, इससे गोप्ती है। गुप्त होने से आप गुप्ता है। कृपालु होने से आप वीरभाक्षी है। धर्मप्रिय होने से आप वीरप्रिय है। देवासुर संग्राम और धर्म से पीछे नहीं हटते, इससे अनिवर्ती है। विषय वासना से निर्वृत्त होने से निर्वात्मा है। संसार को सूक्ष्म करने से संक्षेपता है। उत्पन्न किए हुए की रक्षा करने से क्षेम कीर्ति है। स्मरण मात्र से पवित्र कराते हैं, इससे शिव रूप है। वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह धारण करने से श्रीवत्स पक्षी है। हृदय में लक्ष्मी का निवास होने से श्रीवासी है। लक्ष्मी के पति होने से श्रीपति है। समस्त संपत्तियों तथा ऐश्वर्य से युक्त तथा श्रेष्ठ होने से श्री पीताम्बर है। श्री देने से श्रीद है। लक्ष्मीकांत होने से श्रीष है। लक्ष्मी के हृदय में निवास करने से श्री निवास है। लक्ष्मी के निवास स्थान होने से श्री निधि है। कर्मानुसार विभव देने से श्री विभान है। जगत जननी लक्ष्मी को धारण करने से आप श्रीधर है। उपासकों के कल्याण करने से श्री कर है। जीवों का कल्याण करने से श्रेयी है। लक्ष्मीवान होने से श्रीमान है। त्रिलोकीनाथ होने से त्रिलोक श्री है। सुंदर नेत्र होने से वक्षी है। सुंदर अंग होने से स्वांगी है। सैकड़ों रूप होने से शांतनंद है। परमानंद रूप होने से नंदी है। रक्षादि को ईश्वर होने से ज्योतिर्गेश्वर है। वन को विजय करने से विजितमा है। आपके आत्मस्वरूप को कोई नहीं जान सकता, इससे अविध्यात्मा है। सत्य कीर्ति होने से आप सत्कीर्ति है। सबके संयमी को दूर करने से छिन्न संयम है। सबको देखते हैं, इससे सर्वस्व चक्षुषी है। कोई इस नहीं, इससे अनिश है। विकार रहित होने से शाश्वत स्थिर है। पृथ्वी पर सोने से आप भूषाई है। पृथ्वी को भूषित करने से भूषण है। चराचर में आप विभूति है, इससे भूति कल्प है। शोक रहित होने से विशोकी है। भक्तों के शोक का नाश करने से आप शोक नाशक है। सूर्य चंद्रमा आदि के प्रकाशक होने से अस्थिरमान है। ब्रह्मा आदि आपकी पूजा करे, इससे आप अर्चित है। आप में सब वस्तु लीन है, इससे कुंभी है। विशुद्ध आत्मा होने से आप विशुद्धात्मा है। पाप नाशक होने से विशोधन है। पाप नाशक होने से विशोधन है। शत्रु आपको नहीं रोक सकते, इससे अनिरुद्ध कहलाते हैं। आपका कोई विरोधी नहीं, इससे अप्रीतिरत है। बहुत धन होने से कुबेर है। अपरिमित पराक्रम होने से अमित विक्रमी है। काल नेमी असुर को मारने से काल नेमी है। बलवान होने से वीर है। सूरकुल में उत्पन्न होने से शौरी है। सूरवीरों के भी ईश्वर होने से सूर जनेश्वर है। तीनों लोकों की अंतरात्मा होने से त्रिलोकात्मा है। तीनों लोकों के ईश्वर होने से त्रिलोक कैसी है। सूर्य चंद्रमा की किरण से दृश्य आपके केस है। आप इससे आप केशव है। केसी दैत्य को मारने से केस सिंहा है। संसार को हारते हैं, इससे आप हरि है। सौंदर्य युक्त होने से कामदेव है।
कामियों की इच्छा को पूर्ण करते हैं, इससे कामपाल है। कामनाओं से परिपूर्ण होने से कामी है। गोपीनाथ होने से कांत है। श्रुति स्मृति रूप आगमन करने से कृतागम है। अवर्णीय दिव्य शरीर होने से अनिर्देश्यपु है। व्यापक होने से विष्णु है। पराक्रमी होने से वीर है। देश काल वस्तु से अपच्छिन्न होने से अनंत स्वरूप है। अर्जुन रूप होने से अनंत धनों को जीतने से धनंजय है। तप वेद सत्य ज्ञान के अधिकारी होने से ब्रह्म है। तप आदि के करने से ब्रह्मकृत है। ब्रह्म रूप से सबको रचते हैं, इससे ब्रह्म है। सत्य आदि लक्षणों से युक्त विरित होने से ब्रह्म है। तप आदि को बढ़ाने से आप ब्रह्म विवर्धन है। वेद और वेदांत को जानते हैं, इससे आप ब्रह्मविद है। वेद का उपदेश करने से ब्राह्मण है। वेदादि आपके रूप है, इससे आप ब्रह्म है। आत्मा भूवेद को आप जानते हैं, इससे ब्रह्मज्ञ है। वेद वेता आपको प्रिय है, इससे ब्राह्मण प्रिय है। वामन रूप में बड़ी बड़ी डग भरी, इससे महाकर्मी है। बड़े बड़े कर्म होने से आप महाकर्मा है। सूर्यादि आपके तेज होने से आप महातेजा है। शेष रूप से मनोरग है। बड़े बड़े यज्ञ होने से महाकृति है। अश्वमेघ यज्ञ करने से महाजव है। यज्ञ रूप होने से महायज्ञ है। प्रलय में सबको अपने में लीन कर लेते हैं, इससे आप महाकाल रूप है। स्तुति के योग्य होने से सत्यवी है। स्तुति आपको प्यारी है, इससे सत्य प्रिय है। जिस स्तुति में स्तुति के योग्य है वह भी आप ही हो, इससे स्तोत्र है। स्तुति कर रूप होने से स्तुति है। स्तुति करने वाले भी आप ही हो, इस कारण स्तोता है। पंच आयुधों में प्राणियों को बचाते हैं, इससे रणप्रिय है। सब काम और शक्ति से युक्त होने से पूर्ण है। कामनाओं के पूर्ण करने वाले हैं, इससे पूर्तिया है। पाप नाशक होने से आप पुण्य है। पवित्र कीर्ति होने से पुण्य कीर्ति है। इस और भीतर की शक्ति से रहित हो, इस कारण अनामय है। मन में सदृश वेगवान होने से मनोजीव है। वेदादि विदा की तीर्थ रूप मानने से तीर्थकर है। सर्व सुवर्ण वीर्य होने से वसु रहता है। धन के देने वाले, इससे सुवर्ण वीर्य होने से सुवीरता है। धन के देने वाले, इससे वसुप्रति है। मोक्ष आदि होने से वसु प्रद है। वसुदेव के पुत्र होने से वासुदेव है। चराचर आप में है, इस कारण वसु रूप है। सब में आपका मन है, सब में आपका मन बसता है, इससे वसु मना है। यज्ञ में हवि रूप है, इससे आप हवि है। परमात्माओं को मोक्ष देने से सदगति रूप स्वरूप है। जगत की रक्षा करने से सत्कीर्ति है। भेद शून्य होने से सत्ताधारी है। सब रूपों में रहने से सबूति है। उत्कृष्टायन होने से सत्यपरायण है। सूरवीरों की सेना से युक्त होने से सूरसेन है। यदुकुल में श्रेष्ठ होने से यदुकुल श्रेष्ठ है। विद्वानों के आश्रय है, इससे सन्निवासी है। यमुना के तीर पर विहार करने से सुयामनु है। सब प्राणियों का निवास होने से भूतवास है। सब जगत को अपने अपनी माया से ढक रखा है, इससे वासुदेव है। आप में समस्त जीवात्माओं की परम शक्ति और अपार संपत्ति है, इससे आप सर्वसुनील योनल है। घमंड को दूर करने से दर्पाया है। अधर्मियों के दर्प को नाश करने से दर्पण है। स्वात्मामृत रस को आस्वादन करने से तृप्त है। कठिनता से हृदय में ध्यान किया जाए, इससे दुर्धर है। कोई आपको पराजित नहीं कर सकता, इससे आप अपराजित कहलाते हैं। सर्वात्मक होने से विश्व मूर्ति स्वरूप है। विशाल मूर्ति है, इससे महामूर्ति है। तेजोमय होने से दीप्त मूर्ति है। सर्वव्यापक होने से अमूर्तिमान है। अवतार धारण करने से अनेक मूर्ति रूप है। अनेक रूप होने से अव्यक्त स्वरूप है। सैकड़ों मूर्ति रखने से सतमूर्ति है। अनंत मुख होने से सतानंद है। अमर होने से एक है। अनेक होने से नेक है। स्वम रूप होने से सद है। सुख रूप होने से क है। सर्व पुरुषार्थ रूप होने से किम है। स्वतः सिद्ध होने से यत है। ज्ञान को बढ़ाने से तनु है। सर्वश्रेष्ठ स्थान होने से पद्म मनुत्मा है।
सबके बंधु होने से लोक बंधु है, सबके नाथ है, इससे लोकनाथ है। लक्ष्मीपति होने से माधव है, भक्तों का स्नेह करने से भक्त वत्सल कहलाते हैं। सुवर्ण रूप होने से सुवर्ण वर्ण है, सुवर्ण वसा अंग होने से हेमांग है, श्रेष्ठ अंग होने से वरांग है, चंदन के भूषण होने से चंदनांगिनी है, धर्म के हेतु असुरों को मारने से विरहा है, विलक्षण होने से विषम है, दोष रहित होने से शून्य है, स्वयं सिद्ध होने से अधुतासी है, सदा एक रस रहने से अचल है, पवन रूप होने से चलायमान है, अभिमान न होने से अभिमानी है, अभिमान न होने से अमानी है, गर्वहारी होने से मानद है, पूजनीय होने से मान्य है, त्रिलोक के रक्षक होने से लोक स्वामी है, त्रिलोक की आधार होने से त्रिलोकधिक है, सुंदर बुद्धि होने से सुमेधा है, यज्ञ में प्रकट होने से मेधज है, किरितार्थ होने से सत्य मेधा है, शेष रूप से पृथ्वी को धारण करने के कारण धराधर है, आदित्य रूप होने से तेजोवृष है, तेज रूप पुत्र होने से धुतिधर है, शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ होने से शास्त्र भीरतावर है, भक्तों की पूजा ग्रहण करने से परग्रह है, आपका निग्रह करने से ग्राही है, मनवांछित फल देने से व्यंग है, अनेक श्रृंग होने से नैक श्रृंग है, बलदेव होने से गदाग्रज है, चार मूर्तियों होने से चतुर्मूर्ति है, चार भुजा धारण करने से चतुर्बाहु है, चार रूप होने से चतुर्व्यूह है, चार वेदों की गति होने से चतुर्गति है, चतुर होने से चतुरात्मा है, चारों भावों से चतुर्भाव है, चार वेदों के जितने से चतुर्वेदित है कहलाते, एक एक पद होने से एक पदी है, संसार चलाने वाले इससे समावर्त है, सबसे पृथक होने से निविरात्मा है, अजय होने से दुर्जयी है, सब आपके वश में है, इससे कर्मी है, कठिनाई से प्राप्त होने से दुर्लभ है, दुख करके जान जाते हैं इस कारण दुर्गम है, हृदय रूप दुर्ग में निवास करने से दुर्ग रूप है, समाधि द्वारा कठिनता से प्राप्त होते हैं, इससे दूरावास कहलाते हैं, दुष्ट के मारने से दुरारिया है, सुंदर अंग होने से शुभांग है, पर्णव रूप होने से लोक सरांग है, लोक रचने के कारण सुतंतु है, संसार को बढ़ाने से तंतु वर्धन है, बड़े कार्य के करने से इंद्र कर्मा है, महान कर्म करने से महाकर्मा है, कर्म कर चुके इससे विरित कर्मा है, वेद आपने किया इससे कृतगामी है, उत्कृष्ट जन्म धारण करने से उद्भव है, सौभाग्यशाली होने से सुंदर है, कृपालु होने से आप भी सुंदर है, रतन सी सुंदर नाभि होने से रत्न नाभ है, सुंदर नयन होने से सुलोचन है, ब्रह्मा आदि से पूजित होने से अर्क स्वरूप है, अन्न देने से बादशन है, मत्स्य स्वरूप धारण करने से मत्स्यी है, दुष्टों को जीतने से जयत है, ज्ञानवान होने से सर्वज्ञ है, असुरों को जीतने से जयी है, सुंदर अंग होने से सुवर्ण बिंदु है, खेद न होने से अक्षोभ्य है, ब्रह्मा आदि को भी ईश्वर है, इससे सर्ववागीश्वर है, तीर्थ रूप होने से महाहृदय है, मायापति होने से महागर्त है, महान होने से महाभूत है, महान निधि होने से महानिधि है, पृथ्वी का बोझ उतारने के कुमुद है, कुंद के समान होने से कुंदर है, स्वच्छ अंग होने से कुंद रूप है, इन वायु रूप होने से पवन रूप है, प्रेरणा करने से अनिल है, अमृत को पान करने से अमृतवंशी है, मरण रहित शरीर धारण करने से अमृत वपु है, सबको जानने से सर्वज्ञ है, सर्वमुखी होने से सर्वोत्तमुखी है, भक्ति द्वारा सुलभ होने से सुलभ है, सुंदर विचार होने से सुब्रत है, स्वतंत्र होने से सिद्ध है, शत्रु को जीतने से शत्रुजित है, शत्रुओं को तपने से शत्रुतापन कहलाते हैं, आपकी माया विस्तार होने से आप न्याय ग्रोध है, अनादि से सबका पोषण करते हैं, इससे उद्दुम्बर है, अनादि होने से अश्वत्स है, आपकी 7 जिह्वा है, इससे सप्त जिह्वा कहलाते हैं, 7 समीधा वाले होने से सप्तधा कहलाते हैं, सप्ती नाम का घोड़ा या अग्नि रूप 7 वाहन है, इससे सप्तवाहन है,
निराकार होने से अमूर्ति रूप है, आप रहित पाप रहित है, इससे अनंत कहलाते हैं। आपको कोई नहीं जान सकता, इससे अचिंतयी है। अधमिरियों को भय देने वाले हैं, इससे भयकृत है। भक्तों के भय को नाश करते हैं, इससे भय नाशक कहलाते हैं। सूक्ष्म रूप होने से अनुस्वरूप है, ब्रह्मांड में व्याप्त होने से विरहित है, बहुत हल्के होने से कृश है, सबकी आत्मा होने से स्थूल है, सत्व रज तम तीनों गुणों को धारण करने से गुण भूत है, गुण रहित होने से आप निर्गुण है, सर्वपूज्य होने से महान है, आप निराधार है, इससे अधृत है, आप ही आत्मा को धारण करते हैं, इससे स्वधाधृत है, सुंदर मुख अथवा वेद मुख से निकला, इससे आप स्वाश्वगामी है, ब्रह्मादि आपसे उत्पन्न हुए, इससे आप प्रांगवंशी है, वंश को बढ़ाने से आप वंशवर्धन है, पृथ्वी का भार धारण करने से आप भारभरित है, सब वेदों के आपकी महिमा गाई है, इससे कथित है, योग में आपकी आत्म धारण करते हैं, इससे योगी है, योगियों के ईश है, इससे योगीश है, संपूर्ण कामनाओं को देने वाले हैं, इससे सर्व कामद है, सबके आश्रय रूप होने से आप आश्रम है, अविवेकियों को संतप्त कराते हैं, इससे आप शर्मन है, सब प्रजा को छीन करते हैं, इसके कारण क्षाम है, आपके भय से वायु चलती है, इससे वायु वाहन कहलाते हैं, राम रूप से धनुष धारण किया, इससे धनुर्धर है, धनुर्वेद को जानते हैं, इससे धनुर्वेदी है, दुष्ट को दंड देते हैं, इससे दंड रूप है, दुष्ट प्रजा का दमन करते हैं, इससे दमनयति है, दुष्ट करी रूप फल आप, इससे दामी है, शत्रु आपको पराजित नहीं कर सकते, इससे आप अपराजित है, सब शत्रु को सहते हैं, इससे आप सर्वसह है, अपने अपने कर्म में सबको लगाने से नियंता है, आपका कोई नियंता नहीं, इससे अनियमी है, आप सबको नियम पूर्वक चलाते हैं और मृत्यु रहित होने से आप यम स्वरूप है, शौर्य आदि तत्व आपसे विद्यमान है, इससे सत्ववान कहलाते हैं, सत्वगुणी में स्थित होने से सात्विकी है, श्रेष्ठ कर्मों को साधन करने से सत्य रूपी है, वेदवित सत्य धर्म में चलने से सत्य धर्म परायणी है, पुरुषार्थ चलाने वाले को चाहत है, या प्रलय में जगत आप प्रविष्ट हो जाते हैं, इससे अभिप्रायी है, उत्तम वस्तुओं के योग्य होने से प्रियस्यायी है, प्रजा के योग्य इससे अरेय है, पूज्य होने के कारण प्रिय है, इससे प्रियकृत है, पूजक की प्रीति को बढ़ाते हैं, इससे प्रतिवर्धन है, सूर्य रूप में आकाश में चलते हैं, इससे विहाय सागति है, स्वयं प्रकाशित है, इससे आप ज्योति रूप है, शोभामान कांति होने से सुरुचि है, यज्ञ की हवि को अग्नि रूप खाते हैं, इससे हुति भूख है, सब जगह वर्तमान है, इससे विभु है, रसों को खींचते हो, इससे रवि हो, सूर्य रूप से सदा प्रकाशित है, इससे विरोचन है, लक्ष्मी के देने वाले हैं, इस कारण सूर्य है, सब जगत के पैदा करने वाले हैं, इस कारण सुविधा है, सूर्य आपके नेत्र में है, इससे रवि लोचन है, नित्य शुद्ध रूप होने से अनंत है, हवन किए हुए पदार्थों को खाते हैं, इससे हुत भोग है, अचेतन प्रकृति को भोग लगाने से भोगता है, भक्तों को मोक्ष रूप सुख देने से सुखद है, स्वरूप धर्म धरे अनेक जन्म धारण किए, इससे नैकज है, श्रुति कहती है सबसे पहले पैदा हुए, इस कारण अग्रज है, सब कामों में परिपूर्ण होने से अनिवार्य है, साधु के अपराधों को सदा क्षमा करते हैं, इससे समदर्शी कहलाते हैं, सब लोगों के आधार हो, इससे लोकाधिष्ठानी है, आपका रूप अद्भुत होने से अद्भुत है, सदा एक रक्ष होने से सनातन है, ब्रह्मा आदि से भी सनातन है, इससे सनातनी है, बंडवालनल के समान रूप होने से कपिल है, किरणों से जल पीते हैं, इससे कपि है, प्रलय में भी विकार को प्राप्त नहीं होते, इससे अवयवी है, भक्तों को मंगल देने से सवस्थित स्वरूप है, कल्याण करते हैं, इससे सवस्थितकृत है, मंगल रूप होने से सवस्थि है, काम एवं राग द्वेष आदि से रहित होने से औरंग्र है, शेष रूप करने से कुंडली है, लोक रक्षात्र चक्र धारण करने से चक्रधर है, वामन रूपी धारी अथवा अनंत वीर्य होने से विकर्मी है,
श्रुति स्मृति रूप ज्ञान के धारण करने से उर्लित सांसिनी है। शब्द से आपकी प्रशंसा नहीं हो सकती, इससे शब्द गित है। शब्द से आपकी प्रशंसा नहीं हो सकती, इससे शब्द तिग है। वेद आपकी प्रशंसा करते हैं, इससे शब्द रूप है। तापत्रय से दग्ध जीवों के आश्रयदाता होने से शिशिर है। संसारियों को आत्मज्ञान रूपी निशा और ज्ञानियों को संसार रूपी निशा कहते हैं, इससे सर्व रोकर है। सब प्राणियों के उपस्थित होने से आक्रूर है। कर्म मन वाणी से शरीर को शोभामान करते हैं, इससे पेशल है। चतुर होने से दक्ष है, चतुर में भी चतुर होने से दक्षिण है। क्षमावान योगी और पृथ्वी व्यास आदि को भी श्रेष्ठ है, इससे क्षमीनवार है। सर्वदा सर्वगोचर होने से विद्वत है। सांसारिक भय का होने से वीतरागी है। आपके चरित्र सुनने और नाम कीर्तन करने से पुण्य होता है, इससे पुण्य श्रवण कीर्तन है। आप संसार रूपी समुद्र से पार लाते हैं, इससे उतारण है। पापों का नाश करते हैं, इससे दुष्कृताचारियों को मुक्ति देने से, इससे विराह है। सत्वगुण में स्थित होकर रक्षा करते हैं, इससे रक्षक है। मार्गवती संत रूप से विधा विनय वृद्धि कराते हैं, इससे संत है। प्राण रूप से सब प्रजा को जीवाते हैं, इससे जीवन दाता है। चारों ओर से विश्व व्यापक होकर स्थित है, इससे परिवस्थी है। अनंत रूप से विश्व के चारों ओर स्थित है, इससे अनंत रूपी है। अपरिमित शक्ति होने से अनंत श्री है। क्रोध को जीतने से जितनमन्यु है। संसार का भय नाश करने वाले हैं, इससे भयावह। ब्रह्मा भी आपके गंभीर संशय को नहीं जान सकते, इससे गंभीरता आत्मा है। अधिकारियों को विविध फल देने से विधिश है। इंद्र आदि को तरह तरह की आज्ञा देने से व्याधीश है। वेद रूप से समस्त कर्म फल देने से धीश है। आदि कारण सहित है, इससे आप अनादि है। भूमि के आधार और त्रिलोकी में व्यापक होने से भूवर्ष रूप है। त्रिलोक की संपत्ति होने से लक्ष्मी है। अच्छी और गति और आज्ञा रहने से शूरवीर कहे जाते हैं। सुंदर बाजूबंद धारण करने से रुचि रांगद है। नाना प्रकार के जंतुओं को पैदा करने से जनक है। मनुष्य के जन्म के आदिकरण होने से जन्म आदि है। दुष्टों को आपसे भय लगता है, इससे रूप भीष्म है। राक्षसों को भयकारी पराक्रम होने से भीम है। पंचभूतों के आधार होने से आधार अनिल है। निराधार होने से अधामा है। पुष्प वंशज संसार को प्रफुल्लित रखते हैं, इससे पुष्पहास है। सत्य पुरुष के मार्ग में चलते हैं, इससे अस्त प्रथाचार है। मरे हुए को प्राण देने से प्राणद है। ओंकार रूप होने से परवनव है। यथा योगी वरा करने से प्रण है। वेद रूप के आप परमान है। इंद्रियां आप में लीन है, इससे प्राण निलय है। प्राणों का आप पोषण करते हैं, इससे प्राण विरित है। प्राणियों को प्राण रूप पवन से जीवाते हैं, इससे आप प्राणी जीवन है। ब्रह्म रूप होने से तत्वी है। अपने रूप को जानने से तत्वित है। एक आत्म रूप होने से एक आत्म कहे जाते हैं। जन्म मृत्यु और बुढ़ापे से दूर, इससे जन्म मृत्यु जरा गित कहते हैं। प्राणियों को तारते हैं, इससे भूभर्व है। नाम संकीर्तन से संसार को तारते हैं, इससे तारकेश्वर है। सबके पिता रूप है, इससे सब पिता है। ब्रह्मा के भी पिता होने से पर पितामह है। यज्ञ रूप होने से यज्ञ है। यज्ञों के रक्षक होने से यज्ञपति है। यजमान रूप होने से यजवा है। यज आपका अंग है, इससे यज्ञांग है। फल हेतु यज्ञों के कराने वाले ही हैं, इससे यज्ञ वाहन है। यक्षों की रक्षा करने से यज्ञ विरिध है। यज्ञ करने वाले हैं, इससे यज्ञ कृत है। यज्ञ करने वाले की रक्षा करने से यज्ञी है। यज्ञ के भोक्ता है, इससे यज्ञ भूख है। यज्ञ के समापन प्राप्त करने से यज्ञ साधन है। यज्ञ के समाप्त करने वाले हैं,
इससे यज्ञांत कृत है। ज्ञान रूपी ज्ञान करने से ज्ञान गुही है। सब जीव अन्न के भोग कराने से जीते हैं, इससे अन्न स्वरूप है। आप अन्न को खाते हैं, इससे अनादि है। आप अपने आप प्रकट हुए, इससे आत्मयोनि है। प्रकृति रूप से जन्म लेते हैं, इससे स्वयं है। पृथ्वी खोद कर हिरण्याक्ष को मारने से वैशाखी है। सामवेद आपके मुख से निकाल, इससे सामगयन है। वेद देव के पुत्र होने से देवकी नंदन है। सब लोगों के कर्ता, इससे त्रेष्ठा है। पृथ्वी के राजा होने से आप क्षितीश है। नाम स्मरण ध्यान से पाप का नाश करने से आप पाप नाशक हैं।